स्टूडेंट आई एम रोहित फ्रॉम राइट डायरेक्शन क्लासेस। स्टूडेंट लास्ट वीडियो में मैंने केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड आपको केमिकल रिएक्शन का मीनिंग बताया था, बहुत डिटेल में समझाया था केमिकल रिएक्शन के मीनिंग को, और बताया भी था किन सिचुएशंस में आप कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो ये पार्ट सेकंड है उस वीडियो का, केमिकल रिएक्शन चैप्टर की वीडियो का पार्ट सेकंड है। होप कि आपको ये वाली वीडियो भी बहुत इजीली समझ आए। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में। सो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें से पहला केमिकल रिएक्शन कौन सा था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा केमिकल रिएक्शन कौन सा था, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा था आपका डिस्प्लेसमेंट और चौथा था डबल डिस्प्लेसमेंट। तो ये चार केमिकल रिएक्शन है। इन चार केमिकल रिएक्शन का मीनिंग को डिटेल में समझेंगे। डिटेल में कैसे समझेंगे इसको भी मैं आपको बताऊंगा। छोड़ो इसको थोड़ी देर के लिए। स्टूडेंट बात कर लेते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। सो स्टूडेंट कॉम्बिनेशन रिएक्शन कौन से रिएक्शंस को कहा जाता है? अगर मैं इसे बताऊं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम हिंदी में संयोजन अभिक्रिया भी बोलते हैं। और ये रिएक्शन बेसिकली हमें बताता क्या है, इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। सो स्टूडेंट कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऐसे रिएक्शंस को बोला जाता है जिसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंस यानी रिएक्टेंट जो रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। सो बात कर लेते हैं स्टूडेंट कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन किन किन केसेस में देखा जाता है। इसके एग्जांपल्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊँ तो एग्जांपल कुछ इस तरीके से देखो। कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो सकता है दो एलिमेंट्स के बीच में हो सकता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक एलिमेंट या एक कंपाउंड हो सकता है या ये भी कंपाउंड हो पहला वाला और दूसरा वाला भी कंपाउंड हो। इस तरीके से कॉम्बिनेशन रिएक्शन को देखा जाता है। तो इसका एग्जांपल बता देता हूँ एक ताकि आपको इसको बेटर तरीके से समझ आ जाए। अगर मैं इसका एग्जांपल बताऊँ कि एलिमेंट्स के बीच में कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैसे होता है, जैसे मान लेते हैं कार्बन एक एलिमेंट होता है, तो कार्बन है, और ऑक्सीजन भी एक एलिमेंट होता है। जब हम कार्बन और ऑक्सीजन को कि कार्बन और ऑक्सीजन ये दोनों रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करने के बाद एक गैस की फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड की गैस को रिलीज कर देते हैं। तो ये तो हो गया दो एलिमेंट्स के बीच में कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैसे होता है। अब बात कर लेते हैं हम कि एक आपका एक कंपाउंड हो और एक आपकी जो हो एक आपका एलिमेंट हो। तो एक कंपाउंड की मैं ले लेता हूँ, मैं एक कार्बन मोनोऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड को CO बोलते हैं, और दूसरा जो ले लेते हैं हम ले लेते हैं क्या, ऑक्सीजन ले लेते हैं। जब कार्बन मोनोऑक्साइड को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं तो एक फाइनल प्रोडक्ट निकलता है, उसको हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। बैलेंस कर देंगे उसको, इक्वेशंस को कुछ इस तरीके से इक्वेशन आपको नजर आ जाएगी। सो स्टूडेंट ये तो मैंने बता दिया आपको इसका। अब कंपाउंड और कंपाउंड के बीच में कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में बताता हूँ। कंपाउंड और कंपाउंड, जैसे एक कंपाउंड ले लिया अमोनिया NH3 बोलते हैं उसको। तो अमोनिया ले लिया मैंने, एक साइड अमोनिया ले लिया और दूसरी साइड ले लिया मैंने क्लोरीन। अब मैंने अमोनिया और क्लोरीन को ले लिया। जब मैं इसका रिएक्शन कराता हूँ, जो मेरा फाइनल प्रोडक्ट निकलता है वो निकल के आता है अमोनियम क्लोराइड। तो ये तो हो गई आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। सो स्टूडेंट अब हम बात करेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सो स्टूडेंट अगर मैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में बताऊँ तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमारे 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है हमारे थर्मल डिकम्पोजिशन, आपको साइड में दिख रहा होगा। ये तीनों रिएक्शन मैंने कुछ इस तरीके से लिख दिए, जिसमें पहला आपका थर्मल है, और दूसरा आपका इलेक्ट्रोलाइसिस है, और तीसरा आपका फोटोकेमिकल है। ये तीनों ही डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जांपल है। बताता हूँ कैसे, ये 3 तरह के कैसे हैं। ऐसा होता है कि जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन में अगर मैं तुम्हें बताऊं तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऐसे रिएक्शन को बोला जाता है जिसमें कोई सिंगल कंपाउंड, जिसमें कोई सिंगल प्रोडक्ट दो उस रिएक्टेंट में ब्रेक डाउन हो जाए, या जिसमें जिसमें कोई सिंगल प्रोडक्ट 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस में ब्रेक डाउन हो जाए। तो ऐसे तरह के रिएक्शन को हम बोलते हैं क्या, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अच्छा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन को करने के लिए कई बार हीट की ज़रूरत पड़ती है, तो कई बार हमें इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस की जरूरत पड़ती है, जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी करंट फ्लो करवाते हैं, जिससे चीज़ें ब्रेक डाउन हो जाती है, एलिमेंट्स हमारे ब्रेक डाउन हो जाते हैं, यानी प्रोडक्ट हमारे ब्रेक डाउन हो जाते हैं। और तीसरा होता है हमारा कौन सा, फोटोकेमिकल, जिसमें सिंपली लाइट की रेज के थ्रू कराया जाता है इसका रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल कुछ इस तरीके से ले सकते हैं। जैसे क्या हुआ, मेरे पास एक सब्सटेंस है, एक कंपाउंड है, जिसको मैंने क्या बोला, कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट, जब भी कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट प्रोवाइड करेंगे, देखो क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट एक कंपाउंड होता है, जब भी हम इसमें हीट प्रोवाइड करेंगे तो
अब हीट प्रोवाइड करने से होता क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड अलग टूट जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड अलग निकल जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस अलग निकल जाती है गैस की फॉर्म में। तो ये एक एग्जांपल हो गया थर्मल डिकम्पोजिशन का। और दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम फेरिक हाइड्रोक्साइड का। फेरिक हाइड्रोक्साइड का एग्जांपल ले लें तो फेरिक हाइड्रोक्साइड को जब भी हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो इसमें होता क्या है, इसमें जो हमारा फेरिक ऑक्साइड होता है वो अलग निकल जाता है और वाटर जो होता है, वाटर के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो अलग निकल जाते हैं। तो ये था हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल। दूसरा टाइप होता है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। अब इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होता क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में हम डिकम्पोजिशन करते हैं लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करते हैं। हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि हम किसी कंपाउंड को ब्रेक डाउन करने के लिए, डिकम्पोज करने के लिए हम इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करते हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी करती क्या है कि जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड है। अब सोडियम क्लोराइड है, उसको हम क्या करते हैं, उसको वाटर के साथ कंबाइन करके अच्छी तरीके से घोल लेते हैं। अब क्या करते हैं, हम सोडियम और क्लोरीन ये दोनों को ब्रेक डाउन करना है। अब ये दोनों को ब्रेक डाउन करने का एक इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से किया जाता है, जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे तो सोडियम अलग टूट जाएगा और क्लोरीन अलग टूट जाएगा। तो ये भी एग्जांपल जो हुआ ये भी हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस का एग्जांपल हुआ। दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं वाटर का। वाटर जो है हमें पता है वाटर किससे मिलकर बना है, वाटर होता क्या है, जब भी हम इसको हीट के प्रोसेस से तो इसको अलग नहीं किया जा सकता। तो करना क्या होता है, इसमें करना ये होता है कि जैसे ही हम इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं तो हाइड्रोजन को अलग ब्रेक किया जा सकता है और वाटर को अलग ब्रेक किया जा सकता है। इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस बोलते हैं। ऐसा प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग डिकम्पोज करने के लिए, कंपाउंड को डिकम्पोज करने के लिए किया जाता है, उस तरह के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। तीसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, कौन सा, हमारा होता है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता क्या है, इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। अब फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में अगर मैं तुम्हें बताऊं तो होता यह है, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें क्या होता है, एक मेरे पास एक कंपाउंड है, जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है सिल्वर ब्रोमाइड का एग्जांपल है। अब सिल्वर ब्रोमाइड का एग्जांपल लेते हैं, हम क्या करते हैं, जैसे ही इसमें लाइट पड़ती है तो सिल्वर अलग टूट जाता है और ब्रोमीन गैस की फॉर्म में अलग टूट जाता है। तो हो क्या रहा है यहाँ पर ये प्रोसेस में सिंपल सी एक लाइट जो है, लाइट की रेज उसको इजीली ब्रेक डाउन कर रही है। एक और एग्जांपल होता है किसका, सिल्वर क्लोराइड का। सिल्वर क्लोराइड को जैसे हम क्या करते हैं, मान लेते हैं हमारे पास कोई सिल्वर क्लोराइड का कोई कंपाउंड हम ले लेते हैं, उसको हम किसी वॉच ग्लास में रखते हैं और उसको हम थोड़ा सा खिड़की के पास रख देते हैं। अब क्या होता है, वो व्हाइट कलर का होता है। कुछ देर बाद हम नोटिस करेंगे जब ये रिएक्शन हो जाएगा तो वो ग्रेइश कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। और क्या होता है, जो ग्रेइश कलर है, इससे हमें ये पता लगता है कि ये वाला जो हमारा सिल्वर क्लोराइड ये जो हमारा कंपाउंड था, हुआ ये कि रिएक्शन होने के बाद ये ग्रेइश कलर का क्यों हो गया, ग्रेइश कलर का होने का रीज़न क्या है। तो इससे एक प्रोसेस पता लगता है इससे हमें क्या, कि ग्रेइश कलर होने का रीज़न यह है कि इसने लाइट के साथ केमिकल रिएक्शन कर दिया, जिससे वो ग्रेइश कलर में कन्वर्ट हो गया और उसमें जो क्लोरीन है वो गैस की फॉर्म में अलग रिलीज हो गई। चलिए स्टूडेंट, मैं आपको बताता हूँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देता है। ऐसा होता क्या है कि एक एग्जांपल है बड़ा फेमस, इसका मैं एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे क्या, ये जिंक है और ये कॉपर सल्फेट है, जिंक और ये कॉपर सल्फेट। अब जिंक और कॉपर सल्फेट, अब जिंक, यहाँ से मैंने जिंक ले लिया और यहाँ से मैंने कॉपर ले लिया। अब मैंने जिंक और कॉपर में जब देखा तो जिंक जो है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है कॉपर से। अब होता क्या है, क्योंकि रिएक्शन में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देता है। तो जिंक क्या करता है, कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, कॉपर अलग चला जाएगा और कॉपर की जगह ले लेता है। तो इसमें यही रिएक्शन नोटिस किया गया मैंने कि जिंक जो है मोर रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव एलिमेंट कॉपर से रिएक्ट करने के बाद उसको डिस्प्लेस कर देता है और एक नया कंपाउंड बन के आता है जिसे हम क्या बोलते हैं, जिंक सल्फेट, कॉपर अलग निकल जाता है। तो इस तरह के रिएक्शंस को हम बोलते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो होप कि स्टूडेंट आपको वीडियो समझ आ रही होगी। अगर आपको वीडियो समझ आ रही है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आने वाली वीडियो हमें आपको मिलती रहे। तो स्टूडेंट, अगला ही टॉपिक जो है ये है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता क्या है स्टूडेंट, मैं आपको बताता हूँ। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दो डिफरेंट तरह के, देखो मैंने बोला रिएक्टेंट वाली साइड में दो डिफरेंट तरह के कंपाउंड्स होते हैं जो एक्वा सॉल्यूशन की फॉर्म में होते हैं। बेसिकली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होते हैं वो एक्वा सॉल्यूशन वाली फॉर्म में हैपन होते हैं, मतलब हो जाते हैं। जो हमारे डबल डिस्प्लेसमेंट होते हैं वो एक्वा सॉल्यूशन की फॉर्म में होते हैं। तो ये याद रखना आपको कि जब भी डबल डिस्प्लेसमेंट होंगे तो जिसमें वो रिएक्टेंट वाले कंपाउंड जो होते हैं वो एक्वा सॉल्यूशन की फॉर्म में होते हैं। अब होता क्या है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में इसमें रिएक्टेंट वाली साइड के जो एलिमेंट्स होते हैं
वो क्या करते हैं, कंपाउंड्स के जो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक है जैसे मेरे पास बेरिलियम क्लोराइड और कॉपर सल्फेट, बेरिलियम क्लोराइड और कॉपर सल्फेट। अब बेरिलियम क्लोराइड और कॉपर सल्फेट में क्या होता है, बेरिलियम और कॉपर सल्फाइड ये दोनों अपनी ये दोनों कंपाउंड्स के एलिमेंट अपने आयंस को एक्सचेंज कर लेते हैं, जिसमें इस तरीके के रिएक्शन को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। होता क्या है कि बेरिलियम क्लोराइड और कॉपर सल्फेट, ये बेरिलियम क्या करता है, उसको डिस्प्लेस करके बेरिलियम सल्फेट बन जाता है, और उस जो अभी उसका जो कॉपर डिस्प्लेस हुआ था है ना, वो क्या बन जाता है, कॉपर क्लोराइड। ठीक है। सो स्टूडेंट, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल था। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मैंने दोबारा एक बार फिर बताता हूँ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसे रिएक्शंस को बोला जाता है जिसमें दो कंपाउंड्स के बीच में आयंस का एक्सचेंज हो जाता है। होता कैसे है, ये जैसे बेरिलियम क्लोराइड कॉपर सल्फेट। अब बेरिलियम क्लोराइड कॉपर सल्फेट में, बेरिलियम क्लोराइड कॉपर सल्फेट में होता है आयंस का एक्सचेंज, तो बन के क्या आ जाता है, बेरिलियम सल्फेट निकल के आ जाता है और कॉपर क्लोराइड निकल के आ जाता है। तो स्टूडेंट, इस तरह के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, कौन से रिएक्शन बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को स्टूडेंट अगर मैं बताऊं तो डबल डिस्प्लेसमेंट को हम दो तरीके की फॉर्म में देखते हैं। अच्छा, याद रखना, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होते हैं वो एक्वा सॉल्यूशन की फॉर्म में ही होते हैं। जब ये रिएक्टेंट जो होते हैं वो एक्वा सॉल्यूशन की फॉर्म में ही होते हैं। अगर इनमें से एक्वा सॉल्यूशन में नहीं होगा तो मे भी ना हो रिएक्शन, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं वो एक्वा सॉल्यूशन की फॉर्म में होते हैं रिएक्टेंट में। ठीक है। अब होता क्या है स्टूडेंट, आगे मैं बताता हूँ आपको कि ये हमारे रिएक्शन होते हैं ना, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, जिसमें एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है और दूसरा रिएक्शन कौन सा होता है, हमारा प्रेसिपिटेट रिएक्शन। अब क्या होता है, न्यूट्रलाइज रिएक्शन में होता क्या है, आपने देखा होगा एसिड, जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो एक सॉल्ट वाटर निकलता है, सॉल्ट वाटर। इस तरह के रिएक्शन को, इसमें भी क्या होता है, आयंस का ही एक्सचेंज होता है, इक्वल अमाउंट ऑफ एसिड इक्वल अमाउंट ऑफ बेस। जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो ये रिएक्शन हो जाता है न्यूट्रलाइज। ये रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। ये भी एग्जाम्पल है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। दूसरी ओर एक होता है हमारा प्रेसिपिटेट रिएक्शन। इसमें दो, जैसे अभी जो मैंने एग्जांपल बताया था, यही वाला एग्जांपल बेरिलियम क्लोराइड कॉपर सल्फेट वाला, इसमें बेरिलियम सल्फेट जो होता है वो सॉलिड की फॉर्म में निकल जाता है, जिसे हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। प्रेसिपिटेट रिएक्शन क्या होता है, प्रेसिपिटेट रिएक्शन ऐसे रिएक्शंस को बोला जाता है जिसमें प्रेसिपिटेट रिएक्शन ऐसे रिएक्शंस को बोलता है जिसमें कोई भी रिएक्शन में एक प्रेसिपिटेट निकल के आ जाए। प्रेसिपिटेट होता क्या है, प्रेसिपिटेट एक ऐसा सॉलिड सब्सटेंस होता है, एक ऐसा सॉलिड प्रोडक्ट होता है जो वाटर के साथ इनसॉल्युबल होता है। तो यही वाला रिएक्शन जिसमें बेरिलियम सल्फेट है वो प्रेसिपिटेट है, और वो क्या करता है, वो वाटर के साथ इनसॉल्युबल होता है, जिसकी वजह से इसको प्रेसिपिटेट बोला गया है स्टूडेंट। तो मैंने आपको प्रेसिपिटेट का भी एग्जांपल दे दिया है। तो ये होप